अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। हमने देखा कि जिस तरीके से एक ये तासर कायम करने की कोशिश की जा रही है कि जो पीडीएम है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंतखाबात के हवाले से जो भी फैसला आएगा या जो फैसले अब तक आए हैं वो बिल्कुल नाकाबिले कबूल हैं। और बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको भी इस चीज़ का एहसास हो रहा है या वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि अब जो 14 मई का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक फैसला आया था कि 14 मई को जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात करवाएगा, तो इमरान खान साहब को भी अब शायद ये यकीन होने लगा है कि 14 मई को जो है वो इंतखाबात बिल्कुल नहीं होंगे। यही वजह है कि आज हमने देखा कि जुडिशरी के साथ इज़हारे यकजहती के लिए और ख़ुसूसन अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ इज़हारे यकजहती के लिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर रैलियाँ निकाली। और इस हवाले से इमरान खान साहब का भी एक बयान जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर 14 मई को इंतखाबात नहीं होते तो इसका मतलब है कि आइन के ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं हुआ और उसके पेश नज़र ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लों का जो है वो मुस्तकबिल क्या होगा और रूल ऑफ लॉ की किस हद तक हुक्मरानी होगी। अब अगर बज़ाहिर देखा जाए तो जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है वो ये समझती है कि अगर 14 मई को इंतखाबात हो जाते हैं तो ये एक ऐसा वक़्त है जिसमें तमाम तर जो पाकिस्तानी हैं उनकी अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडे मंशूर और उनकी क़यादत के साथ खड़ी है। और अगर अभी इंतखाबात हो जाते हैं तो इन इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यकीनी तौर के ऊपर जो जीत है वो सामने आ सकती है। लेकिन इसके बरक्स जो पीडीएम है वो ये समझती है कि अगर इस वक्त इंतखाबात हुए तो लोगों का जिस तरीके से माइंड सेट है और इमोशनली लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं तो ये ना हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वाज़े तौर के ऊपर कामयाबी हासिल कर ले और जो बाकी दीगर सियासी जमातों का सियासी मुस्तकबिल है उसके ऊपर एक सवालिया निशान जो है वो नज़र आए। अब बज़ाहिर हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान से लोग तो यकीनी तौर के ऊपर निकले हैं और उन्होंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो उनकी तरफ से रैलियाँ निकाली गई उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के साथ इज़हार यकजहती का जो है भरपूर मुजाहरा भी किया। लेकिन अब होगा क्या? बज़ाहिर किसी भी तरह से अगर आप किसी भी बंदे से बात करते हैं तो वो ये कहता है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जितना मर्जी जो है वो कोशिशें करके देख ली जाए 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे। और बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि लोगों के ये जो तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात हैं ये हकीकत पर मबनी है। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि हम देखते हैं कि जब इंतखाबात होने वाले होते हैं, जब महीना डेढ़ 2-3 महीने रह जाते हैं तो उसके हवाले से एक इंतखाबात का माहौल बन जाता है। अभी तक बज़ाहिर देखा जाए तो पैसे भी जो है वो नहीं दिए गए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं। तो बज़ाहिर अभी तक जो है वो इंतखाबात का माहौल बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर 14 मई को इंतखाबात नहीं होते तो क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि वज़ीर-ए-आज़म है जो शहबाज शरीफ साहब उनके ऊपर तौहीन अदालत का जो है वो स्टैंप लग जाएगी और उनको इस तौहीन अदालत के तहत जो है वो घर जाना पड़ेगा, या फिर वाकई ऐसा होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म भी रहेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहकामात हैं उनके ऊपर अमल दरामद भी नहीं होगा और बज़ाहिर इसी तरीके से जो है वो लोग भी इस चीज़ को कबूल कर लेंगे। और फिर मई के बाद जो है वो जो तहरीक इंसाफ और पीडीएम के दरमियान जो मुज़ाकराती अमल चल रहा है उसके पेश नज़र जो भी एक नई तारीख के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय किया जाएगा उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट को भी कोई इशू नहीं होगा और बाकी लोग भी जो है उसको कबूल कर लेंगे। और वो बेशक 2024 के अंदर इंतखाबात हो, 2023 के अंदर ही इंतखाबात हों, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो भी इस मुज़ाकराती अमल के अंदर जो है वो लचक का मुज़ाहरा करेगी और वो कहेगी ठीक है कि अगर 14 मई को इंतखाबात नहीं होते तो आप जुलाई में करवा लें या अगस्त में करवा लें और ये मामला यूं ख़त्म होगा। लेकिन बज़ाहिर देखा जाए तो ये जो सूरत हाल है इसने कई सवालात को जन्म दे दिया है। अब अगर आज कोई ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा तो इसका मतलब है कि मुस्तकबिल के अंदर भी फिर ये जो प्रैक्टिस है ये बार बार रिपीट होगी और जब भी असम्बलियाँ तहलील होंगी या इस तरीके से एक माहौल बनेगा तो उसके अंदर जो है फिर ये इलेक्शंस नहीं होंगे। फिर इसके साथ दूसरा ये है कि जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, सिक्योरिटी सूरत हाल का कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब इससे पहले इंतखाबात हुए तो सिक्योरिटी के ज्यादा थ्रेट्स थे, आज का पाकिस्तान ज्यादा मजबूत, मुस्तहकम और पुरअमन नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई इंतखाबात नहीं करवाना चाहेगा तो वो कहेगा देखें जी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दहशतगर्द अनासर की तरफ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसलिए जो है वो इंतखाबात नहीं हो सकते। तो ये तो एक नई रवायत डाल जाएगी और बड़ा आसान हो जाएगा इंतखाबात से राय फरार हासिल करना। और जो तीसरी बात है वो ये है कि उसके अंदर लोगों का माइंड सेट ही तब्दील हो जाएगा। ये चीज़ ही खत्म हो जाएगी कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद 90 दिनों के अंदर इंतखाबात होने, एक
गिरवाई डाल जाएगी जी कि वो देखें ना, आप देखें 2023 के अंदर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया था लेकिन इसके बावजूद उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। ये सारी चीजें वो हैं जो कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए नए मिसाइल पैदा कर सकती हैं। और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से बज़ाहिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि इंतखाबात के हवाले से या जो अमल है इसके हवाले से वो बिल्कुल गैर जानबदार है, वो न्यूट्रल हैं। लेकिन क्या मुल्क के वसी तर मफाद में और 90 दिन के अंदर इंतखाबात के अमल को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबात होने चाहिए थे या नहीं? इस हवाले से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर कहती है कि वो न्यूट्रल है, गैर जानबदार है, तो वाकई इस हवाले से उनको गैर जानबदारी का मुजाहरा करना चाहिए था या नहीं? इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।